हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप सर आप सबों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल विद्या बाजार पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे और निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे होंगे और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नए चीज सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि मैं आफताब हूं, कुदरत जला रही है मुझे। मैं आफताब हूं, कुदरत जला रही है मुझे, कि हवा है वक्त का पागल, कि बुझा रही है मुझे। भले कितने ही तूफान आए रास्ते में, मुझे तो जाना है, मंजिल बुला रही है मुझे। तो हम सबों को कुछ न कुछ अपना लक्ष्य है और हम सब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ प्रत्येक दिन सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज हम पुनः आप लोगों के लिए क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं। इस सेशन में हम लोग दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में क्या करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। एक का नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं, और दूसरा हमारा जो है उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका ही नाम है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, या इसे हम लोग कहते हैं प्रावैधतांक। तो आज के इस सेशन में हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिसका उपयोग एग्जामिनेशन में तो होता ही है, साथ ही साथ इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है। तो आइए ध्यान दीजिए, आप सबको हमने पिछला लेक्चर में पढ़ाया था कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, और कूलम्ब्स लॉ की मदद से हमने दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज के बीच का क्या किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या किया था, निकाला था। अगर सपोज कीजिए हम आपको अगर दो से ज्यादा पॉइंट चार्ज दे देंगे तो आप कैसे फोर्स निकालिएगा। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, कूलम्ब्स नियम के मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों को अध्यारोपण प्रिंसिपल का क्या करना है, यूज करना है। तो क्या हुआ, इसका मतलब अध्यारोपण प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम लोग वहां करते हैं जहां पर दो से अधिक इलेक्ट्रिक चार्ज दिया होता है। क्लियर। तो हमने इसको डेफिनेशन लिखा है, फिर हमने उसका एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, तो हमारा जो हमने हेडिंग लगा के रखा है अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे हम लोग इंग्लिश में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो यह अध्यारोपण सिद्धांत होता क्या है, देखिए हमने लिखा है कि यह सिद्धांत बताता है कि किसी बिंदु आवेश पर, अगर मान लीजिए एक कोई बिंदु आवेश है और वहां अनेक आवेश है और है, अन्य आवेशों के कारण जो लगने वाला परिणामी विद्युत बल होता है वो सभी बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आइए इस बात को हम एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, जिसे हमने यहां पर बना के रखा है। मान लीजिए हमारे पास एक टेस्ट चार्ज दिया हुआ है। आप जानते हैं टेस्ट चार्ज का मतलब होता है परीक्षण करने वाला आवेश, जिसपे हम लोग बल लगाते हैं, जांच करते हैं। तो हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है जिसे हमने क्यू नॉट लिखा है, क्यू जीरो लिखा है, ये एक आवेश है। और हमारे पास यहाँ पर ए नंबर ऑफ चार्जेस दिया हुआ है, बहुत सारे आवेश हमारे पास उपलब्ध है। हो सकता है ये आवेश जो है किसी डेफिनेट फिगर के रूप में दिया हो, जैसे मान लीजिए
कहेगा कि किसी स्क्वायर के चारों कोना पे क्या हुआ रखा हुआ है, या फिर कभी कहेगा किसी रेक्टेंगल के कॉर्नर पे रखा हुआ है, या कभी कहेगा आपको जैसे मान लीजिए हेक्सागोन है, या अलग अलग फिगर होगा उसके अलग अलग सेंटर पे रखा रहेगा। तो उसी को हम लोग सिंपल डायग्राम के रूप में दिखाया है। एक आवेश Q1 है और हमारे पास और भी आवेश है। एक Q1 यहाँ पे Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है और Q3 यहाँ है। ढेर सारे आवेश उपस्थित हैं। अब देखिए सारा आवेश एक दूसरे पे क्या लगेगा, बल लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Q1 आवेश के कारण जो Q0 आवेश पर जो फोर्स लगेगा उसको हमने इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया है, जिसे हमने क्या लिखा है F01। F01 का मतलब हमने आपको पिछला लेक्चर में समझाया था। इसका मतलब होता है कि इस आवेश पर Q1 आवेश के द्वारा जो बल लगता है उसे हम लोग 01 लिखते हैं। अब ध्यान देना है कि ये प्लस था, ये प्लस है, इसीलिए इधर हमने इसका डायरेक्शन बता दिया है। अगर मान लीजिए ये माइनस होता और ये प्लस होता, इसको हम अपोजिट करके इधर लगा देते, क्योंकि दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स हो जाता। तो फिलहाल सारे प्लस हैं, इसीलिए Q1 Q0 पर जो फोर्स लगाएगा उसको हम लोग इस डायरेक्शन में क्या कर दिए, लिख दिए। अब भाई आप ध्यान दीजिए, क्या Q2 आवेश इस पे बल लगेगा कि नहीं लगेगा? जी, इस पे आवेश Q2 बल लगाएगा। इसको हमने इस डायरेक्शन में क्या करके लिख दिया है, जिसे हमने लिखा है क्या चीज, F02। दैट मीन्स फोर्स अप्लाइड बाय पॉइंट चार्ज Q2 ऑन पॉइंट चार्ज Q0। Q2 आवेश के कारण Q0 पे क्या किया है, फोर्स लगाया है, जिसे हमने क्या कर दिया, F02 लिख दिया है। इन द सेम वे पॉइंट चार्ज Q3 क्या करेगा, इस Q0 चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। और जानते हैं कि दोनों एक दूसरे, देखिए दोनों सिमिलर चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, देन देयर विल बी रिपल्सन फोर्स, जिसका डायरेक्शन हमने इस दिशा में दिखाया है, जिसे हमने 03 कर दिया है। मतलब Q3 आवेश के द्वारा जो Q1 Q0 आवेश पर जो फोर्स लगाता है उसे हमने क्या लिखा है, Q03। इस तरह से देखिए ये Q1 Q2 Q3 और भी आवेश हो सकते हैं जो Q0 आवेश पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, जिसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात है कि इस पॉइंट चार्ज पर, जो ये सिंगल पॉइंट चार्ज है, उस पर नेट चार्ज कितना होगा। नेट का मतलब होता है परिणामी रिजल्टेंट फोर्स इस पे कितना होगा। Q0 चार्ज जो है इस पे नेट फोर्स क्या होगा। तो ये नियम बताता है कि जितने भी बल लग रहा है इस पर, सबको हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर रूप में जोड़ेंगे। और वेक्टर जोड़ने का मतलब होता है उसके डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, डेट इज नेट चार्ज ऑन Q0, इस पर जो कुल फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी को हमने क्या किया है, जो सारे फोर्स लगता है उसको वेक्टर के रूप में करके ऐड किया है। जैसे 01 F02 F03 प्लस इन द सेम वे अपसोन, इस तरह से जितने भी चार्ज होगा सबको हम लोग क्या करेंगे, सदिश के रूप में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आपने अध्यारोपण सिद्धांत में क्या देखा कि किसी चार्ज पे जो अन्य चार्ज होते हैं उसके कारण जो फोर्स लगता है, वो फोर्स जो होता है नेट फोर्स, सारे फोर्स के वेक्टर सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो यही है अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे आपको याद रखना है। और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे के सेशन में, जो आपको हम दिखाएंगे कि किसी ज्यामितीय फिगर के अलग अलग पॉइंट पे आवेश को रख करके किसी पॉइंट पे कैसे हम लोग फोर्स निकालते हैं। क्लियर है, अध्यारोपण का सिद्धांत सबको पता चल गया। चलिए आइए हम अब बात करते हैं, एक दूसरा टॉपिक हमने लिखा हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी। इसे हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी का दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसी को ही हम लोग कहते हैं, रिलेटिव का मतलब होता है आपेक्षिक, परमिटिविटी का मतलब होता है विद्युतशीलता, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं परावैद्युतांक, जिसे हम लोग एप्सिलॉन आर, आर का मतलब रिलेटिव होता है
और आपने पढ़ा है एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी, विद्युतशीलता। तो ये आपेक्षिक विद्युतशीलता का ये सिंबल है, और ये जो के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है। तो आपने पढ़ा होगा कि एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब होता है अकेला। जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ते थे तो हमने एप्सिलॉन जीरो के बारे में पढ़ा था, जो मुक्त आकाश की क्या थी, निरपेक्ष विद्युतशीलता थी, मतलब वो सिंगल अकेला था। लेकिन रिलेटिव का मतलब होता है दो के बीच में कंपैरिजन। तो हमें अगर रिलेटिव निकालना होता है किसी मीडियम की आप विद्युतशीलता, तो हम लोग क्या करते हैं, उस माध्यम की विद्युतशीलता में मुक्त आकाश की विद्युतशीलता से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, मतलब उसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा है, अगर मान लीजिए कोई मीडियम है, कोई मीडियम है, आप उस मीडियम मतलब माध्यम है, उस माध्यम का हम लोगों को आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालना है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, उस माध्यम का जो निरपेक्ष विद्युतशीलता होगा, जिसे हम लोग एप्सिलॉन से लिखे हैं, तथा मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता जिसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं या एप्सिलॉन जीरो कहते हैं, ये आपको ये पढ़ाया गया, पढ़ा चुके हैं। ये हुआ निरपेक्ष विद्युतशीलता जिसे एप्सिलॉन जीरो कहते हैं, और ये क्या है, एप्सिलॉन जो है किसी माध्यम की विद्युतशीलता है। इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर या फिर परावैद्युतांक बराबर क्या होता है, उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और डिवाइड में मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो ये क्या है, माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता और मुक्त आकाश जिसे हम लोग हवा या निर्वात कहते हैं, उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता का क्या है, ये अनुपात है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब चूंकि जानते हैं, आपने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर दो माध्यम का अनुपात निकाला जाता है तो न उसका कोई यूनिट होता है, न कोई उसका क्या होता है, डायमेंशन होता है। इसीलिए आपेक्षिक विद्युतशीलता और परावैद्युतांक जो होता है वो क्या होता है, मात्रकहीन होता है और बीमाहीन होता है। न इसका कोई यूनिट होता है और न ही इसका कोई डायमेंशन होता है। तो आप इसे भी याद रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आएगा। आपको याद रखना है कि परावैद्युतांक मात्रकहीन और क्या होता है, बीमाहीन होता है। और हर एक माध्यम का ये अपना अपना अलग अलग होता है, जिसका वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनाने में दिया रहता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इस सेशन में इतना ही, और मैं पुनः अगला सेशन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।